वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास जिसने EMRS PCT ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया हुआ है और फॉर्म फिल किया हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारी क्लास में हम आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो वायुमंडल है किन किन विधियों से गर्म व ठंडा होता है। वैसे तो हमारा यहाँ पे बहुत सारी विधियाँ आती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दी गई है ये 4 प्रमुख विधियाँ दी गई हैं जिससे हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म या ठंडा होता है। तो पहली जो विधि है ये है कंडक्शन विधि, सेकंड हमारे सिलेबस में मेंशन की गई है कन्वेक्शन विधि, थर्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड फोर्थ इज एडवेक्शन। पहली जो हमारी विधि आती है ये आती है कंडक्शन विधि। तो देखिए कंडक्शन विधि से किस प्रकार से हमारा जो वातावरण है या जो हमारा वायुमंडल है ये गर्म होता है। तो ये जो कंडक्शन विधि है इसमें क्या होता है कि इसमें जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो यहाँ पे जो है कम ताप से जो है अधिक ताप से कम ताप की तरफ जो है ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, और ये प्रवाह जब तक होता रहेगा जब तक तापमान की मात्रा जो है उस वस्तु में समान न हो जाए। तो इस प्रकार का जो चालन होता है या इस प्रकार से हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है इसमें अणुओं के माध्यम से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो देखिए ये किस प्रकार से होता है, या तो ये एक ही वस्तु में होगा, ठीक है, या फिर इसमें दो वस्तुएं होती हैं जिसमें तापमान का जो ऊर्जा है ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो एक वस्तु में किस प्रकार से होता है, तो ये कोई एक वस्तु है, इसमें यहाँ पे तापमान जो है यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे तापमान जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का प्रवाह होगा अधिक तापमान से निम्न ताप की तरफ जो है ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा, और ये जो प्रवाह होता है ये जब तक होता है जब तक पूरी वस्तु में तापमान जो है तापमान की मात्रा समान नहीं हो जाती। ये तो होता है एक वस्तु में, या फिर ये दो वस्तुओं में भी हो सकता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के टच में आती है या संपर्क में आती है तो यहाँ पे जो ये अधिक ताप वाली जो वस्तु है इस अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ जो है ऊर्जा का प्रवाह जब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं में जो है तापमान की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। इसका एक एग्जांपल देखिए, जब हम घरों में खाना बनाते हैं तो हमारे पास जो टोंग होता है, टोंग को हम आग के पास अगर रख देते हैं तो पहले तो उसका आगे वाला भाग गर्म होता है और फिर धीरे धीरे जो ऊर्जा का प्रवाह है वो पीछे की तरफ भी हो जाता है, और जब हम उसे छूते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो परिचालन विधि से हो रहा है, और इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है वो अणु के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो हमारा जो वायुमंडल है इस वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसको हम शोभमंडल कह रहे हैं, तो हमारा जो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है ये गर्म होती है। तो यहाँ पे जो सन की रोशनी आती है तो ये जो सन है इस सन से हमारे धरातल तक जो रोशनी आती है ऊर्जा आती है, ये ऊर्जा धरातल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जब ये धरातल इसको सोख के अवशोषित करके गर्म हो जाता है तो इसके संपर्क में जितनी भी वस्तुएं आती हैं वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो परिचालन विधि है इस परिचालन विधि से वायुमंडल की सबसे निचली परत गर्म होती है। ये तो थी हमारी कंडक्शन विधि। नेक्स्ट विधि देखिए, नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है या हमारी जो विधि आती है इसमें हमारी नेक्स्ट विधि है कन्वेक्शन, संवहन। संवहन में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कोई एक जलीय भाग है, क्योंकि हमारा धरातल पर जलीय और स्थलीय दोनों भाग विद्यमान है। तो ये जो जलीय भाग है यहाँ पे क्या होता है कि जो गर्म वायु है, जलीय और स्थलीय दोनों भाग पर ही आप देख सकते हो कि जब जो वायु गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो जब ये वायु गर्म होगी तो गर्म वायु ऊपर उठना शुरू कर देगी, और जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो इसका स्थान, क्योंकि नीचे जो स्थान है वो खाली हो गया है, तो इसका स्थान घेरने के लिए ऊपर से जो ठंडी वायु है वो नीचे की तरफ जो है प्रवाहित होने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा वायुमंडल है वायुमंडल ऊपर तक गर्म हो जाता है, ठीक है।
ठंडा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए देखिए कि यहाँ पे जो पार्थिव विकिरण है, विकिरण का मतलब होता है बिना किसी माध्यम के जब हमारा वायुमंडल गर्म होता है तो उसको विकिरण कहते हैं। अब विकिरण में जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में पृथ्वी का जो विकिरण है वो किस प्रकार से रोल प्ले करता है। तो देखिए जो हमारा धरातल है, ये हमारा धरातल है और इस धरातल पर सूर्य जो है सन से ऊर्जा प्राप्त होती है और यहाँ से जो हमारा सन है, सन से जो ऊर्जा या विकिरण जो आती है ये यहाँ पे धरातल तक इसका जो है 51% पार्ट जो है वो धरातल तक पहुँचता है और धरातल से सीधे यहाँ पे आप देखोगे तो आपका 17% जो पार्ट है वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाता है, हमारा जो वायुमंडल है वायुमंडल से होते हुए जो है ऊपर चला जाता है। जबकि जो 34%, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है जो सन से शॉर्ट वेव के रूप में जो तरंगे आती हैं उसका 34% हमारी जो पृथ्वी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेती है। और जब ये अवशोषित भाग, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो भाग अवशोषित करती है उसको वो दीर्घ तरंगों के रूप में, लॉन्ग वेव्स के रूप में जो है हमारे वायुमंडल में रिलीज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ से जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में 34% जो हीट पृथ्वी ने जो एब्जॉर्ब की है उसको लॉन्ग वेव्स के रूप में हमारे वायुमंडल में क्या करती है, परावर्तित या छोड़ने का काम कर देती है, हीट रिलीज करती है। तो यहाँ पे जो ये हीट रिलीज की है इसका 90% पार्ट जो है वो CO2 जल वाष्प और जो हमारी ओजोन गैस है, इन ओजोन गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो पृथ्वी ने जो दीर्घ तरंगों के रूप में जो यहाँ पे हीट रिलीज की है तो बीच में हमारे धूलकण है, जो हमारा बादल बन रहे हैं या फिर CO2 है, जल वाष्प है, ओजोन गैस है, इनके द्वारा इसका 90% पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमारा जो ये वायुमंडल है ये वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो पृथ्वी के द्वारा दीर्घ तरंगे जो छोड़ी जाती है, यहाँ पे इसका जो है प्रत्यक्ष विधि से जो हमारा वायुमंडल है वो सीधे ही गर्म होता है। तो ये विधि हमारी पार्थिव विकिरण कहलाती है। क्योंकि ये विकिरण कहाँ से आ रहा है, ये विकिरण आ रहा है हमारा पृथ्वी से दीर्घ तरंगों के रूप में। अगर हम अपने वायुमंडल में देखें तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 14% जो हमारा वायुमंडल गर्म
तो आपकी मिस्ट्रल है या फिर आपकी देखोगे तो ठंडी पवनें जितने भी हैं, ठंडी स्थानीय पवनें हैं, वो वहां के टेम्परेचर को क्या करती हैं, ठंडा करने का काम करती है। तो ये आपकी जो है वायुमंडल को गर्म करने वाली विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन सी आती है, अभिवहन विधि। वैसे तो सारी ही जो विधियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वायुमंडल को गर्म करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विधि आप देखोगे अभिवहन, और इसके एग्जाम्पल के रूप में भी आप देखिए जो हमारी स्थानीय पवनें हैं, जो स्थानीय गर्म पवनें हैं, वो कहीं के वायुमंडल के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है, और कहीं के तापमान को क्या करती है, कम कर देती है। तो इस प्रकार से जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म व ठंडा होने में ये सारी विधियां जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, और ये जो टॉपिक है हमारा वायुमंडल को गर्म व ठंडा करने वाली विधियां, जिसमें स्पेशली मेंशन की गई है ये विधियां, ये कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।